बीते 18 नवंबर को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपना जन्मदिन मनाया उनके गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में। इस खास मौके पर कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं उनके जन्मदिन को खास बनाने पहुंचे मशहूर बहुचर्चित कवि डॉक्टर कुमार विश्वास। कमलनाथ जी और कई कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस की खूब चुटकी भी ली, लेकिन कमलनाथ जी की तारीफ में जो कहा उसका वीडियो चारों ओर वायरल हो रहा है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। हो सकता है कि मैं किसी के जन्मदिन पर आया हूं, और एक बात छिंदवाड़ा के लोगों को बता दो, पत्रकारों को बता दो, 36 वर्ष मंच में हो गए, पहली बार किसी राजनेता के जन्मदिन पर कविता पढ़ने आया। आज तक नहीं गया। जब इस कार्यक्रम के लिए हाँ की तो मेरे को एक भोपाल के बड़े हमारे मित्र हैं दूसरे दल के, उनका फोन आया कि आप छिंदवाड़ा जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कभी सम्मेलन में जा रहा हूं। बोले कमलनाथ जी का जन्मदिन है। मैंने कहा मनुष्य है तो पैदा ही हुए होंगे, अवतार थोड़ी लिया होगा, तो संयोग से उस दिन है तो अच्छा है। इसलिए क्योंकि उसी महाविद्यालय में मेरी प्रतिभा, लोकप्रियता और अत्यधिक व्यस्तता के कारण जब वहां के तात्कालिक प्राचार्य महोदय की दृष्टि मेरे प्रति टेढ़ी हो गई, तो बहुधा प्रबंधक प्राचार्य की तरफ रहता है। प्राचार्य जो कहते वो ठीक। प्राचार्य ने मेरी 100 शिकायतें कमलनाथ जी को की। साहब आपके खिलाफ बोलता है, कांग्रेस के खिलाफ बोलता है, सोनिया जी के खिलाफ बोलता है, राहुल जी के खिलाफ बोलता है, ऐसा कवि है, वैसा कवि है। एक दिन मुझे फोन आया कि माननीय उद्योग मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इनके दफ्तर में गया, अंदर मिले। उन्होंने मुझसे कहा हाँ भाई क्या बात है। मैंने कहा साहब क्लास ठीक पढ़ाता हूँ, बाहर कभी हूँ जो मैंने बोलता हूँ, कॉलेज में तो नहीं बोलते हो ना। मैंने कहा कॉलेज में नहीं बोलते हो, ठीक है तुम जाओ, मैं संजय को बोलता हूँ आराम से नौकरी करो। और मैंने आराम से 5-7 साल नौकरी की। 2011 में मैं इस्तीफा लेकर पहुंचा कि भाई साहब नौकरी नहीं करनी है। 2011 में हम तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। देश की सबसे मानक आवाजों में हम लोग थे। अब तो जो लोग थे वही कांग्रेस में जा मिले, लेकिन तब तो हम थे। मैं इस्तीफा लेकर पहुंचा। मुझसे कहा इस्तीफा क्यों देना चाहता है। मैंने कहा भाई साहब व्यस्तता बहुत रहती है। मुझे आज भी याद है एक तुगलक रोड का मकान, भाई साहब आप भूल गए होंगे। इन्होंने मुझसे कहा, और मुझे ये भी याद है कि इनसे मिलने के लिए देश के एक बड़े नेता बैठे हुए थे, प्रमोद तिवारी साहब। उन्होंने पहले मुझे बुलाया, हाँ बोल। मैंने कहा वैसे रिजाइन लेके आया हूं। क्यों? मैंने कहा जी वो नौकरी करने का मन नहीं है। 5-10 मिनट समझाया और एक बात कही, उस पर शायद मैं भावुक इसलिए कह रहा हूं, आपकी तालियां बजाएंगे, पत्रकार तो इसे नोट कर ही रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा देख, अगर कोई निजी व्यस्तता हो उसके कारण इस्तीफा दे रहा हो तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन सरकार के खिलाफ बोल रहा है, इस ग्लानी में, इस अपराध बोध में इस्तीफा दे रहा हो तो इस्तीफा मत देना, बोलता जारी रख, नौकरी जारी रख। ये स्वीकार बहुत कम लोगों में होगा। जरा जरा सी बातों पर कुंठा लोग पाल लेते हैं। एक विधायक के खिलाफ आप फेसबुक पर टिप्पणी कर लो, वो आपको अपना पुश्तैनी दुश्मन मान लेता है। भारतीय राजनीति से यह समय समाप्त हो रहा है जब विचार की लड़ाई और व्यक्तिगत लड़ाइयों को अलग रखकर आदमी व्यक्ति को अलग समझता और विचार को अलग समझता हो। यह समय खत्म हो रहा है। मुझे पता नहीं कि छिंदवाड़ा के लोग उन्हें कैसा मानते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को हम जैसे लोग उन्हीं के माध्यम से जाने। हमें पहली बार छिंदवाड़ा राजनीतिक रूप से इसलिए पता चला कि वहां से कांग्रेस के एक बड़े नेता कमलनाथ जी आते हैं। आपका राजनीतिक भविष्य क्या है कमलनाथ जी? नकुलनाथ जी का राजनीतिक भविष्य क्या है? जनता तय करेगी, ये समय तय करेगा। लेकिन आपके रहते और आपके बाद भी हिंदी की कविता में मुझ जैसा एक व्यक्ति भरे मंच से, चाहे वो भाजपाई हो चाहे किसी पार्टी के लोग हो, ये कहने में संकोच नहीं करेगा कि आप नेता कितने बड़े थे। इतिहास जाने, आप मनुष्य बहुत बड़े हैं, जिसको मैं बात कहता हूं।